हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट ऑफिसर का मॉक पेपर थर्ड सॉल्व कर रहे हैं, जो मैथ्स का है। ठीक है, इसके पहले भी अपन ने 2 मॉक पेपर सॉल्व किए। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे हैं वो भी देख लीजिएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, और इसके पहले भी अपन ने बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस ऐड किए। जिन्होंने वो भी नहीं देखे होंगे वो भी देख लीजिए, क्योंकि कल जो है अपन यहाँ पे सभी जनरल अवेयरनेस जो जनवरी 2025 है उसके एमसीक्यूज ऐड करने वाले हैं, प्लस बैंकिंग अवेयरनेस के जो करंट अफेयर्स है दिसंबर 2024 के, वो भी क्वेश्चंस अपन यहाँ पे ऐड करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए 1 to 10 का डायरेक्शंस अपने को दिया है यहाँ पे। स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली एंड राइट द क्वेश्चन। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अ फर्म ऑफ रेडीमेड गारमेंट मेक बोथ मेंस एंड वुमेन शर्ट्स। ओके, इट्स एवरेज प्रॉफिट इज 5% ऑफ द सेल्स। ठीक है, इफ प्रॉफिट इन मैन शर्ट एवरेज 9% ऑफ द सेल्स एंड वुमेन शर्ट कंपेयर्स 60% of the output, the average profit per sale rupees in woman shirts। तो देखो टोटल सेल्स अपन सपोज मान लेते हैं यहाँ पे 100 है, तो वुमेन शर्ट कंपेरिज कितना है 60%, मतलब 60 रुपीज हो गया 100 सेल्स के ऊपर, बराबर है। तो मैन शर्ट के कंपेरिज अगर देखते हैं तो यहाँ पे कितने हो गए 100 माइनस 40, मतलब इनडायरेक्टली 40%, बराबर है। अब 40% 100 रुपीज पे मतलब कितना हो गया 40 रुपीज। अब एवरेज प्रॉफिट अगर देखते हैं मैन शर्ट के ऊपर तो कितना है 9%, तो मतलब 40 का 9% मतलब कितना हो गया 3.6, बराबर है। तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज अपने को कितना है यहाँ पे 5%, मतलब 100 का 5% मतलब कितना हो गया 5। तो 5 में से अगर 3.6 माइनस करते हैं तो यहाँ पे 1.4 क्या हो गया वुमन शर्ट का एवरेज प्राइस हो गया। तो अगर यहाँ पे अपन सेल्स अगर देखते हैं तो वुमन सेल कितना है 60 रुपीज का, तो 60 1.4 डिवाइड बाई 60 मतलब 0.233 जो है एवरेज प्रॉफिट निकल के आ रहा है वुमन के शर्ट पर सेल का। ओके, नेक्स्ट सेकंड। अब देखो यहाँ पे PQR स्टार्टेड अ बिजनेस इन पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 15,000, 20,000 एंड 24,000 respectively. Okay, P left the partnership after 4 months, taking back the original amount invested. Okay, at the end of the year PQR received their profit. Okay, Q received profit 2,000. How much profit would P have received if had continued till the end of year, assuming the annual profit to be increased proportionally? तो देखो अब तीनों ने मन ने कितना इन्वेस्ट किया, देखो Q ने जो किया वो 20,000 किया 12 मंथ के लिए, तो टोटल इन्वेस्ट अगर देखते तो 50,000 जो है वो 4 मंथ P का है, बराबर है, प्लस 20,000 जो 12 मंथ का है Q का, एंड R का जो है वो 24,000 है 12 मंथ का। तो आप टोटल इन्वेस्टेड का अगर रेशियो देखते हैं तो यहाँ पे देखो 15 इंटू 4 प्लस 20 इंटू 12 प्लस, तो यहाँ पे डिवाइड बाय करेंगे अपन 20 इंटू 12, तो यहाँ पे कितना है रुपीज 2,000 जो था प्रॉफिट अपने को, तो यहाँ पे ओवरऑल कितना है 4,900। तो प्रॉफिट अर्न बाय पी अगर देखते हैं तो 15 इंटू 4 डिवाइड बाय 20 इंटू 12 इंटू 1000, तो कितना हो गया 500। तो यहाँ पे पी ने कितने दिन काम किया है अपने को 3 मंथ, तो यहाँ पे 12 मंथ्स इंस्टेड ऑफ 4, तो इनडायरेक्टली अगर 3 टाइम्स अगर देखते तो 4 इंटू 3 मतलब 1,500 उसका एनुअल प्रॉफिट क्या हुआ इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे करंट जो है एक्चुअल आंसर कितना है 1,500। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब देखो यहाँ पे क्या है, इफ द रेशियो स्पीड ऑफ डूइंग वर्क ऑफ 3 पर्सन दैट इज 1:3:5, what is the ratio of time taken by these people to do the same work amount of time? तो देखो स्पीड ऑफ वर्क दिया है 1:3:5, बराबर है। अब टाइम टेकन टू ईच पर्सन इक्वल्स टू क्या हो गया अमाउंट ऑफ वर्क डिवाइड बाय स्पीड ऑफ डूइंग। यहाँ पे देखो टाइम टेकन बाय फर्स्ट पर्सन क्या हो गया y डिवाइड बाय x, तो टाइम टेकन बाय सेकंड अगर देखते हैं तो y डिवाइड बाय 3x, एंड थर्ड पर्सन देखते हैं तो y डिवाइड बाय 5x। तो तीनों का अगर कैलकुलेशंस अगर करते हैं तो कितना रेशियो निकल रहा है यहाँ पे 15:5:3, 15:3:5:3, जो डी है वो क्या है अपने पास करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब देखो यहाँ पे फोर्थ क्या बोला है कि अ पर्सन हैड अ अमाउंट ही इन्वेस्टेड 5/6 of its share, 5% in mutual fund,
10% of it in debenture and kept the remaining rupees 850 within him. He got interest at 10% for year on debenture. What amount did he get as interest? बराबर है। तो अब यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करना है कि कितना इंटरेस्ट अपने को मिला। तो देखिए क्या करना है अभी अपने को यहाँ पे कि फिफ्थ सिक्स जो पार्ट है वो कितना हो गया, इनडायरेक्टली 8.83 पार्ट जो है वो है। तो अब देखो टोटल अमाउंट अगर देखते हैं तो 100 में से अगर 83.5 प्लस 5% और 10% तो कितना हो गया 1.67 टोटल अमाउंट हो गया। तो टोटल अमाउंट करस्पॉन्डेंस अपने पास कितना है रिमेनिंग 850। तो 850 इंटू 1 डिवाइड बाई 1.67 तो यहाँ पे कितना हो गया 3/5 मतलब इनडायरेक्टली 510 क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके सेम थिंग। अब नेक्स्ट जो है फिफ्थ, अब देखो यहाँ पे क्या है, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड 3 ग्रैंड चिल्ड्रन। ओके द एवरेज एज ऑफ द ग्रैंड पेरेंट इज 70 years, दैट ऑफ पेरेंट एज इज 40 years, एज दैट ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन इज 10 years. व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली? तो देखो अब नंबर ऑफ फैमिली अगर देखते हैं तो क्या है, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स है 2, देन उसके बाद पेरेंट्स है एंड देन उसके बाद ग्रैंड चिल्ड्रन 3। तो टोटल मेंबर्स कितने हो गए 7। तो इनका टोटल 7 अगर दिया जाए तो क्या कितना है, ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो कितने 70 है, तो 70 इंटू 2 मतलब कितना है 140। पेरेंट्स जो है वो 40 है तो 40 इंटू 2 मतलब कितने हो गए 80 एंड चिल्ड्रन 3 है तो 3 इंटू 30 मतलब 30। तो इन सब की सम मतलब कितना हो गया 250। तो 250 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो 35 मतलब इनडायरेक्टली 35 ईयर्स क्या आ गया, इसका करेक्ट एज आ गया। ओके नेक्स्ट 6। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन 4 फेयर कॉइन्स आर टॉस टुगेदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड। ओके यहाँ पे वैल्यू आई नहीं है, ठीक है। देखो अब देखो 4 फेयर कॉइन्स है, अगर साइमल्टेनियसली करते हैं तो 2 का रेज़ टू द पावर 4 मतलब टोटल आउटकम कितने आएंगे 16 टाइम्स। अब एटलीस्ट 3 हेड्स अगर इंप्लाइज करना है तो 3 हेड और 4 हेड्स बराबर है। तो इनडायरेक्टली 4 ऑफ 3 इसका कॉम्बिनेशंस निकालेंगे तो इसका कितना आ गया 4 + 1 5। टोटल फेवरेबल आइटम्स कितने हो गए अपने 5। तो यहाँ पे 5/16 क्या हो गया उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ओके नेक्स्ट 7। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 1 सेंटीमीटर मोर देन द twice of the side of particular square. If the semi perimeter of the square is 14 centimeter, what is the approximate area of circle? तो देखो अब डायमीटर कितना दिया है अपने को 1 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस साइड ऑफ पर्टिकुलर स्क्वायर। तो देखो अब साइड ऑफ स्क्वायर अगर s मान लेते हैं अपन तो क्या डायमीटर ऑफ द सर्कल कितना हो गया, यहाँ पे डायमीटर 2s+1 हो गया बराबर है। अब सेमी पेरीमीटर्स दिया है अपने को कितना है 14 स्क्वायर बराबर है। तो 2s इक्वल्स टू कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो d की वैल्यू अपने पास क्या है 14 + 1 मतलब 15। तो r जो हो गया अपना कितना है 15 डिवाइड बाई 2 मतलब 7.5। तो एरिया का फॉर्मूला πr²। तो 3.14 मतलब पाई की वैल्यू और रेडियस अपने पास है 7.5 का स्क्वायर तो मतलब कितना आ गया यहाँ पे 177 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है नेक्स्ट 8। अब देखो 8 क्या बोला यहाँ पे कि रमेश गोज डाउन स्ट्रीम एट अ स्पीड ऑफ 15 km/h बराबर है। एंड देन उसके बाद बोला यहाँ पे कि when he goes upstream, okay, his speed decreased by 66.66%. okay, what will be the net speed of his boat when it travel upstream if speed of stream is double? देखो स्पीड ऑफ रमेश अगर x है तो अपस्ट्रीम अगर देखते हैं यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो सपोज y है तो y + x मतलब 15 और डिक्रीज कितने से हुआ 66% से तो x - y = 100 - 66 डिवाइड बाय 100 और कितना किलोमीटर स्पीड थे 15। तो यहाँ पे कितना हो गया 5 बराबर है। अब इसको अगर माइनस करेंगे अपन एडिंग एंड सब्सट्रैक्शन तो यहाँ पे 10 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 5। तो अगर अपस्ट्रीम स्पीड है तो x - 2y = कितना हो गया यहाँ पे देखो 10 - 2 × 5 मतलब कितना हो गया 0 किलोमीटर। करेक्ट आंसर कितना आ गया यहाँ पे 0 किलोमीटर। ओके नेक्स्ट 9th। अब देखो यहाँ पे बोला है अ टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज विद द वर्टेक्स एट द टॉप। देयर आर 2 pipes attached to the tank. One of them can fill the tank alone in 20 minutes.
while the other can do the same in 40 minutes. Okay, if both pipe are open, how much time will they take to fill the tank to half in heights in minute? देखो अब राइट सर्कुलर अगर कोन देखते हैं वर्टेक्स ऑफ टॉप, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है वो हाइट एंड स्क्वायर बेस ऑफ रेडियस होता है। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी टैंक अगर देखते हैं तो 1/8 है, मतलब 20 मिनट्स अगर दिख रहा है और 40 मिनट्स तो कितना है 1/8 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द टैंक। तो वी नीड कितना फिल करना है अपने को 7/8 ऑफ द टोटल, राइट। तो पाइप को फिल करने में इंडिविजुअली कितना टाइम लग रहा है 20 एंड 40 मिनट्स का, मतलब 1/20 एंड 1/40। तो इसका अगर एलसीएम निकालते हैं तो देखो यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है कैलकुलेशंस करने के बाद t/20 प्लस t/40, तो कितना फिल करना है 7/8। तो इनको एलसीएम निकालने के बाद t की वैल्यू अपने पास 11.67 आ। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया यहाँ पे 11.67। ओके, तो सिंपल सी बात है, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो इजीली क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज अपन घूमते रह जाएंगे और विदाउट प्रैक्टिस तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे। इसलिए अपने को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दो टैंक्स है, एक टैंक को फिल करने में 20 मिनट्स लग रहा है, अनदर टैंक को फिल करने में 40 मिनट्स लग रहा है। अगर दोनों की पाइप अगर ओपन करते हैं तो हाफ हाइट्स की जो टैंक है उसको कितना मिनट्स लगेगा ये कवर करना है अपने को। ओके, नेक्स्ट 10, a certain number of cricket ball were purchased for rupees 1800. Okay, 6 more cricket ball could have been purchased for the same amount if each cricket ball was cheaper than by 10 rupees. Okay, find the number of cricket ball purchased. तो देखो अब क्रिकेट बॉल परचेस अपन x मान लेते हैं, प्राइस कितना है 1800, तो प्राइस ऑफ क्रिकेट बॉल देखते हैं तो 1800 डिवाइड बाय x। अब नंबर ऑफ बॉल्स जो परचेस किए वो 10 रुपीज़ क्या है चीप है, मतलब इनडायरेक्टली 10 रुपीज़ चीप है, मतलब x प्लस 6 हो गया अपने पास, बराबर। अब प्राइस ऑफ ईच बॉल अगर देखते हैं तो 1800 डिवाइड बाय 8 प्लस 6, तो यहाँ पे कितने चीप्स है 10 से, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी देखो 1800 डिवाइड बाय x माइनस 100 इक्वल्स टू 1000। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो x की वैल्यू अपने को डिफाइन हो रही है वो कितनी आ रही 30। अब 30 यहाँ पे जो आ रही तो x जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा 30। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज है, क्वेश्चन 11 से 15 का डायरेक्शंस दिया है। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बाय कंपनी ओवर 3 इयर्स, द वैल्यू इन करोड़, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दिया है, तो इंपोर्ट है 92 से लेके 97 तक, एक्सपोर्ट भी है 92 से लेके 97 तक, ठीक है। अब दोनों को अपने को ग्राफ देना है और दोनों ग्राफ के हिसाब से अपने को क्या करना है यहाँ पे आंसर को कैलकुलेट करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, the value of export in 1996 as the percentage of average value of import 94, 95 and 97। तो import अगर देखते हैं तो 94, 95 and 97 का, तो 250, 225 and 275, तो इनका सम कितना हो गया 750। तो 750 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो एवरेज मिल गया अपने को 250। और एक्सपोर्ट अगर देखते हैं 1996 का, तो ये 450, तो 450 डिवाइड बाई 250 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 180%। ओके, नेक्स्ट 12, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इन 1994 एज अ परसेंटेज ऑफ इंपोर्ट इन द सेम ईयर। देखो एक्सपोर्ट इन 1994 कितना है 350। ओके, 1994 अगर एक्सपोर्ट देखते तो कितना है 350 और इंपोर्ट 1994 देखते तो यहाँ पे है 250। तो 350 डिवाइड बाई 250 इंटू 100 करेंगे तो 140% क्या आ गया अपना करेक्ट आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 13, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू एवरेज ऑफ एक्सपोर्ट एंड द वैल्यू एवरेज ऑफ इंपोर्ट इन द गिवन। अभी जितने भी अपने पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हैं वो सभी के अपने को क्या करना है टोटल करना है, बराबर है। यहाँ पे इंपोर्ट की और ये एक्सपोर्ट की टोटल, यहाँ पे कितना है 22.83 एवरेज निकल गया और यहाँ पे 304.16। तो 304 में से 220 माइनस करेंगे तो 83.33 मतलब अप्रोक्सीमेट 84-85 क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एग्जैक्टली 100। अब दोनों का डिफरेंस देखते हो, देखो 75 150, 75 150, 250,
250 350 100 का डिफरेंस आया, 225 325 100 का डिफरेंस आया, 350 450 100 का डिफरेंस आया, 275 नहीं आया। तो तीन ऐसे ईयर है 94 95 96 जिसमें डिफरेंस कितना है 100 करोड़ का। ओके, नेक्स्ट 15। अब देखो यहाँ पे बोला है व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम 1995 टू 1996। तो अब देखो 1995 में जो एक्सपोर्ट था अपने पास कितना था 325 और 96 में था 450। तो 450 माइनस 325 डिवाइड बाई 325 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 38.46%। ओके, नेक्स्ट। अब देखो डायरेक्शन फिर से चेंज है यहाँ पे 16 टू 20 का। देखो क्या बोला है व्हाट वैल्यू शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो देखो यहाँ पे अभी अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस है और अप्रोक्सीमेशन के अपन ने 100 क्वेश्चंस पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे वो भी एक बार देख लीजिए ताकि अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्या है 689 इंटू 6156 डिवाइड बाई 18% ऑफ 684 इक्वल्स टू 28 इंटू 250 डिवाइड बाई 18 प्लस एक्स प्लस 4300। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 864 का अगर 80% निकाल के तो वो कितना होता है 123। 123 को डिवाइड करेंगे और जो ये मल्टीप्लाई वाली है डिवाइड में आएंगे। यहाँ पे सब कैलकुलेशंस करने के बाद आंसर कितना रहा है 29,275। इसको आप सॉल्व करके देखना तब आपका आंसर करेक्ट आएगा। अगर कोई भी इश्यूज होते हैं तो मॉक पेपर जो अपन ने सॉल्व किया 100 क्वेश्चन सॉरी वो आप देख सकते हैं वहाँ पे अपन ने क्या सॉल्यूशंस किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट 17। अब देखो यहाँ पे रूट ऑफ 4624 प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 12 माइनस 43 इक्वल्स टू 137। तो अब देखो यहाँ पे रूट ऑफ 4624 अगर देखते हैं तो ये 68 का जो है ये क्या है स्क्वायर है। ओके, 68 का स्क्वायर रूट है। तो देखो यहाँ पे अब यहाँ पे जो प्लस वैल्यू माइनस वैल्यू है वो अपन डिफाइन करेंगे। तो 136 यहाँ पे ये माइनस के प्लस हो गए, ये प्लस के माइनस और ये प्लस की वैल्यू माइनस में। तो 168 आ गया, 168 माइनस 68 यहाँ पे कितना है 100। तो 100 इंटू 100 मतलब 10,000। तो 10,000 क्या है इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 18। अब देखो यहाँ पे क्या है 1,89,820 माइनस 22,624 प्लस 35 इंटू एक्स माइनस 372 इंटू 28। तो यहाँ पे कितना है 1,94,440 बराबर है। तो अब सिंपल सा कैलकुलेशन है, ज़्यादा हेवी कैलकुलेशंस नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले माइनस कर दो देन प्लस कर दो यहाँ पे, देन मल्टीप्लाई की वैल्यू हर बार डिवाइड में चले जाएंगे। डिवाइड में जाने के बाद देखो यहाँ पे कितना आ रहा 37,620 डिवाइड बाई 35 मतलब 1076 के आगे इसका करेक्ट आंसर आएगा। सिंपल है, अगर आप कैलकुलेशंस करके देखोगे तो इजीली आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट 19। अब देखो यहाँ पे क्या है 39 13 डिवाइड बाई 17 माइनस 47 18 बाई 34 प्लस 23 11 बाई 17 माइनस 2 1 बाई 34 इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पे इन सबको अभी क्या करेंगे 39 47 23 एंड 4 इन सबको कॉमन ले लेंगे। फ्रैक्शंस की वैल्यू अलग से कॉमन से निकालेंगे। एलसीएम निकाल के सबका कैलकुलेशंस करने के बाद आंसर देखो कितना रहा 1320 बाई 34। ओके, तो करेक्ट आंसर ये डी वाला। नेक्स्ट 20। देखो क्या बोला है 40% ऑफ 1950 प्लस 82% ऑफ 250 प्लस 62% ऑफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे देखो 7883। तो देखो यहाँ पे क्या है 40% निकालेंगे सबसे पहले, फिर 82% निकालेंगे एंड 60% तो यहाँ पे माइनस के प्लस अपन यहाँ पे कर लेंगे। तो सबके परसेंटेज निकालने के बाद देखो यहाँ पे 975 माइनस 117 प्लस 250 माइनस 25 और यहाँ पे 62 7888। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस करने के बाद देखो 11,000 क्या आ रहा है करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या है 11,000। ओके, नेक्स्ट। अब देखो फिर से यहाँ पे डायरेक्शन चेंज है 21 से लेके 25 का। ओके, देखो क्या बोला है स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। देखो क्या बोला है द पाई चार्ट गिवन below show the total number of children whose option different courses in summer camp May in 2019। टोटल चिल्ड्रन अपने को दिए 300। तो देखो यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज है उनके परसेंटेज अपने को गिवन है। तो परसेंटेज के हिसाब से अपने को क्या करना है उसका भी कैलकुलेशन जो 300 स्टूडेंट्स है तो क्वेश्चन के हिसाब से अपने को उनको क्या करना है सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 बोला है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑप्ट फॉर योगा एंड पेंटिंग टुगेदर
is how much less than total number of children who adopted music and dance। तो देखो योगा एंड पेंटिंग अगर देखते हैं तो 18 प्लस 12 मतलब ये हो गया 30 बराबर है। एंड म्यूजिक एंड क्या बोला है, म्यूजिक एंड डांस, तो म्यूजिक एंड डांस ये हो गया 40, 24 प्लस 16 40। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे इसमें से ये माइनस कर देंगे, मतलब 40 माइनस 20 करेंगे 30 करेंगे, तो इनडायरेक्टली 10 हो गया, और 10 300 का 10% मतलब 30। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना हो गया 30। नेक्स्ट सेकंड 22, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु came in May 2020 if total number of children increased by 30% in May 2020 एज कम्पेयर टू May 2000। तो 30% मतलब इनडायरेक्टली कितना हो गया अभी कि 300 का 30% मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना हो गया 300 इंटू 130 मतलब 90। तो 390 क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट 23, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु एडोप्टेड फॉर डांस। तो डांस के लिए कितने हैं 16%, तो 300 का 16% अगर देखते हैं तो कितना होगा यहाँ पे 57.6। ओके तो इनडायरेक्टली एंगल कितना हो गया 57.6। नेक्स्ट 24, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हुज ऑप्शन फॉर स्विमिंग योगा एंड म्यूजिक। तो देखो स्विमिंग योगा एंड म्यूजिक 13 18 24 तीनों का सम और 300 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एवरेज मिल जाएगा अपने को 55। ओके सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस रहते कभी कभार, अपने को थोड़ा ध्यान देना है कि अपने को एवरेज प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज अच्छे से आना चाहिए, तो अपन इजीली इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट 25, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑप्शन फॉर कंप्यूटर डांस योगा टुगेदर। कंप्यूटर डांस योगा देखो कंप्यूटर है, डांस है एंड योगा है, मतलब 17 18 16 एंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑप्शन फॉर स्विमिंग कंप्यूटर एंड म्यूजिक। तो स्विमिंग कंप्यूटर एंड म्यूजिक ये 13 17 24 है, तो इनकी सम तो डिवाइड बाय कितना हो गया 17/18 क्या हो गया उनका रेशियो हो गया। ओके अब देखो यहाँ पे फिर से डायरेक्शन चेंज है 26 से 30 का। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस मिल जाए। तो देखो क्या है, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। तो देखो अब यहाँ पे दिया है सीरीज के 320 160 240 600 2100 एंड यहाँ पे, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। देखो 3.20 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो रहा है। देन यहाँ पे 160 को जो है वो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240। देन यहाँ पे 2.5 देन 3.5 ऐसी मल्टीप्लिकेशन। तो 2100 को अपन यहाँ पे 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 9450। तो 9450 क्या आ गया करेक्ट आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट 27, अब देखो यहाँ पे क्या है 432 443 463 500 562 बराबर एंड देन नेक्स्ट वर्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है वैल्यू जो हो रही है वो इंक्रीज डिक्रीज हो रही है बराबर, इंक्रीज इंक्रीज ही चल रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 10 443, 443 में 3 का स्क्वायर प्लस 11 मतलब 20 तो 463, देन 5 का स्क्वायर प्लस 12 तो यहाँ पे 500, देन 500 प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 13 मतलब 562 एंड 562 में 9 का स्क्वायर प्लस 14 ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू हो रही इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे ऑड नंबर की सीरीज है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 657। तो 657 क्या आ गया अपना करेक्ट आंसर आ गया। ओके नेक्स्ट 28, देखो यहाँ पे दिया है 13 24 92 546 एंड 4360। यहीं पे भी कहीं तो भी मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो देखो 13 इंटू 2 मतलब 26 माइनस 2 हो गया यहाँ पे 24, फिर 24 इंटू 4 माइनस 4 मतलब 92, 92 इंटू 6 माइनस 6 मतलब 546 एंड 546 इंटू 8 माइनस 8 मतलब 4360। अब 4360 इंटू 10 माइनस 10 करेंगे तो 43590 क्या आ गया इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके डी। नेक्स्ट 29, अब देखो यहाँ पे 23 25 30 40 57 एंड देन एक्स। यहाँ पे भी अपने को वैल्यू क्या हो रही है प्लस ही हो रही है। देखो 23 में 1 का स्क्वायर प्लस 1 25, 25 में 2 का स्क्वायर प्लस 1 30, देन 30 में 3 का स्क्वायर प्लस 1 40, 40 में 4 का स्क्वायर प्लस 1 57 एंड 57 में 5 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 83। तो यहाँ पे कितना हो गया 83। एक बार पैटर्न समझ में आ गया तो इजीली अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट 30,
25, 45, 95, 185, 375 एंड x। यहाँ पे देखो पैटर्न क्या क्रिएट हो रहा है, 25 इंटू टू माइनस फाइव मतलब 45, 45 इंटू टू प्लस फाइव मतलब 95, 95 इंटू टू माइनस फाइव मतलब 185, 185 इंटू टू प्लस फाइव मतलब 375 एंड 375 इंटू फाइव मतलब 745। तो यहाँ पे करेक्ट कितना आंसर आ गया, 745। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो है वो अपन बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो दिसंबर 2024 के एमसीक्यूज रहेंगे, प्लस जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जनवरी 2025 करेंगे। ये देखो इतने सारे अपन यहाँ पे जनवरी 25 के पूरे क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यूज लेने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको ये सभी वीडियोज मिल जाए। तब तक के लिए